डिस्चार्ज पोटेंशियल डिस्कस करने वाले हैं और ये डिस्चार्ज पोटेंशियल स्टडी होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के अंदर। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान इस कंसेप्ट की काफ़ी नीड होती है, ये पता करने के लिए कि जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं एनोड कैथोड, उन पर कौन सा पर्टिकुलर आयन, कैटायन और एनायन डिस्चार्ज होगा। और कब नीड होती है? जब किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन या एक से ज़्यादा टाइप के एनायन इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाते हैं और फिर डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डिस्चार्ज करेगा, कौन सा वापस सॉल्यूशन लौटाएगा। तो एग्जाम्पल से लेकर इस पूरी थ्योरी को हम इलेबोरेट करेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का। एक्वस स्टेट में हमारे पास नमक है, पानी में घुला हुआ है, तो इसमें NaCl डिकम्पोज होगा लाइक Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। एक्वस स्टेट में है दोनों। और ऐसे ही वाटर भी पार्सली आयनाइज होता है, वो देगा H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन। ओके, अब यहाँ पे 2 टाइप के कैटायन है और 2 टाइप के हमारे पास एनायन है। मीन्स कैथोड पे कैटायन जाते हैं, यू नो दैट, यहाँ पे सोडियम प्लस पहुँचेगा और H प्लस पहुँचेगा, और यहाँ पे बचा पहुँचेगा Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। तो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर कि अगर सिंगल सिंगल होता है तो आसान होता है, पता होता है कि वो किस में डिस्चार्ज होकर क्या बनाएगा, लेकिन अगर मोर देन वन होते हैं तो डिस्चार्ज पोटेंशियल की मदद से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम देखें, डिस्चार्ज पोटेंशियल Na प्लस और H प्लस में से किसका कम होगा, कौन इजीली डिस्चार्ज होगा। ऐसे Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, ये फटाफट डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार एनायन का ऑर्डर देख लेते हैं, फिर कैटायन का ऑर्डर देख लेते हैं। एक्चुअल में डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होता है वो इजीली डिस्चार्ज होता है, बस आपको ये याद रखना है। और एनायन में सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका होता है? सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोराइड आयन का होता है। उससे ज़्यादा किसका होता है? O2 नेगेटिव का। उससे ज़्यादा होता है OH नेगेटिव का। उससे ज़्यादा होता है नाइट्रेट आयन का। उससे ज़्यादा होता है सल्फेट आयन का। अब इधर डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो किसकी टेंडेंसी घट रही है? टेंडेंसी टू डिस्चार्ज डिक्रीजेस। अब देखिए, वापस देखिए, इधर क्या बढ़ रहा है? इधर बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। डिस्चार्ज पोटेंशियल घट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? टेंडेंसी टू डिस्चार्ज इंक्रीजेस। आया समझ में? तो ये ऑर्डर आपको याद करना है। क्योंकि ऊपर कौन गया था अभी? ऊपर गया Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव ऊपर जाकर डिस्चार्ज होगा, Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Cl2 गैस प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और हाइड्रोक्साइड आयन वापस सॉल्यूशन में लौट आएगा, ऊपर वाले कंटेनर जो दिखाया गया था। सेम एज कैटायन का पढ़ लेते हैं। कैटायन का देख लेते हैं। कैटायन का ऑर्डर होता है Na प्लस, H प्लस, Cu2 प्लस, Ag प्लस। इनमें सबसे इजली जो डिस्चार्ज होता है वो Ag प्लस होगा, सबसे मुश्किल होगा Na प्लस। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल Na का होगा, उससे कम H प्लस का होगा, उससे कम Cu2 प्लस का होगा, सबसे कम Ag का होगा। तो सबसे इजीली डिस्चार्ज कौन करेगा? सबसे इजीली डिस्चार्ज Ag प्लस करेगा इन सब के अंदर। यानी इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, तो इसकी टेंडेंसी डिस्चार्ज होने की क्या होगी? टेंडेंसी टू डिस्चार्ज मैक्सिमम। इधर सोडियम में इसका क्या है? ये इजीली डिस्चार्ज नहीं करेगा, डिफ़िकल्ट ना, इसको डिफ़िकल्टी होगी डिस्चार्ज होने में। अगर हम कंपेयर करें सब में, तो ये डिफ़िकल्टी लेवल पे ना इसको प्रॉब्लम होगी। इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा, तो क्या होगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल बढ़ेगा तो टेंडेंसी क्या हो जाएगी? टेंडेंसी हो जाएगी टू डिस्चार्ज डिक्रीजेस। यानी इन चारों में कंपेयर करें, सबसे पहले डिस्चार्ज Ag प्लस होगा, उसके बाद नंबर आएगा Cu2 प्लस का, उसके बाद नंबर आएगा H प्लस का, उसके बाद नंबर आएगा Na प्लस का। तो ऊपर तो कौन से 2 बेटा एनायन थे? Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, उनका हमने कर लिया। यहाँ पे 2 कौन से कैटायन है? एक H प्लस और एक Na प्लस। चूँकि लिस्ट में देख सकते हो तो H प्लस ईजिली डिस्चार्ज होता है। ठीक है, किसके मुकाबले? Na प्लस के मुकाबले। देखो Na प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और H प्लस का कम है, और जिससे कम होता है वही आसानी से डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पे H प्लस डिस्चार्ज होगा, वो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करे कैथोड पे और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में आ जाएगा, और Na प्लस वापस सॉल्यूशन में लौट जाएगा। जैसे ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन वापस लौट गया था और यहाँ पे Na प्लस लौट गया। ये दोनों सॉल्यूशन में पहुँचकर Na प्लस और OH नेगेटिव क्या बनाएंगे? NaOH बना लेंगे। तो बच्चा, ऐसे डिस्चार्ज पोटेंशियल की मदद से आप डिसाइड करेंगे कि कौन डिस्चार्ज पहले होगा। थैंक यू।